हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस ड्रामा के पार्ट 10 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो यहाँ इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रोमैंग और जेनी के बीच में ना उन दोनों का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया था। ये दोनों ही ना एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे और यहाँ पे ये दोनों ही ना हर हाल में ये गेम जीतना चाहते हैं। यहाँ जेनी तो काफी अच्छा स्विम कर लेती है, लेकिन यहाँ पे रोमैंग ना काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि उसे स्विमिंग तो आती ही नहीं थी। तो इसी वजह से ना वो यहाँ पे जेनी से इस मैच में हार गई थी। इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी भी हो गई थी। यहाँ पे शानसोंग ना उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, एक ही मैच तो हारी हो ना, तुम ना इससे भी अच्छा कर सकती हो। और यार रोमैंग कह रहे थे कि मैं ना ये गेम नहीं हारना चाहती थी। तो यहाँ पे ये बात सुन के तो शानसोंग जोश में आ गया था, पता नहीं इसे क्या हो गया। और वो जाके ना उस लड़के को चैलेंज कर देता है। पर यार रोमैंग भी तो उससे कह रहे थे कि तुम्हें भी तो स्विमिंग नहीं आती ना। यार वो ना उसकी बात का जवाब देते हुए कह रहा था कि वो ना मैं सब देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। और वो यहाँ पे ना अपना शर्ट निकाल के उसे दे देता है। और जब यहाँ पे फिर मुकाबला ना स्टार्ट हो गया था, यहाँ पता चलता है कि सबको शानसोंग तो काफी अच्छा स्विमर है। इसने तो यहाँ पे उस लड़के को यानी कि मैट को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। तो इसी वजह से यहाँ पे रोमैंग ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी। अभी तो ये कुछ ही देर पहले रो रही थी, लेकिन अब तो काफी ज्यादा खुश थी। और इस खुशी की वजह क्या थी? शानसोंग। और ये तो शानसोंग चाहता था कि उसकी वजह से उसे खुशी मिले। तो यार रोमैंग ना फिर उससे कह रहे थे कि मुझे यहाँ पे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि तुम ना जरूर जीतोगी। लेकिन यहाँ पे वो तो कहने लग गया था कि अरे पागल लड़की, मेरे कपड़े कहाँ फेंक दिए तूने? जब तुम स्विम कर रही थी तो मैंने तो तुम्हारे कपड़े संभाल के रखे थे ना। तो यहाँ पे वो ना उससे माफी मांगने लग जाती है और कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, जो उसमें ना मैंने होश खो दिए थे। फिर बाद में जब यहाँ पे जेनी ना उससे आके मिलती है तो उससे कह रही थी कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो? मैच तो शानसोंग ने जीती है ना, इसमें तुम्हारा क्या हाथ था? फिर यार रोमैंग उससे कह रहे थे कि हम दोनों ना एक हैं, मैं जीतू या वो जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ना असल में टीममेट्स है। और इनके बीच में यहाँ पे काफी बड़ी लंबी सी बहस चलती है और काफी लंबी बहस खत्म होने के बाद ना ये दोनों फिर से एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं। और इस बार ना इन दोनों के बीच एक 5 किलोमीटर की लंबी सी रेस होगी। और साथ ही में वो लड़की ना यहाँ पे रोमैंग को चिढ़ाते हुए उससे कह रहे थे कि अगर ये मैच ना मैं जीत गई तो इस बार ना शानसोंग और वो क्यूट सा बनी मेरा हो जाएगा। तो रोमैंग कह रही थी यार ठीक है, अगर मैं जीती ना तुम ना यहाँ आज के बाद बनी और शानसोंग से काफी ज्यादा दूर रहना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे शर्त लग चुकी थी तो यहाँ पे रोमैंग का ना काफी कुछ दाव पे लग चुका था। उसे ना किसी भी हालत में ये मैच जीतनी ही होगी। यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई को शानसोंग ने भी देख लिया था और यहाँ पे फिर ना उसके दोस्त रोक रहे थे उससे और कह रहे थे कि ये ना लड़कियों का मामला है, बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर तभी यहाँ पे ना वो लड़का वहाँ आ गया था और वो यहाँ पे रोमैंग के सर पे हाथ रख के कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जीत जाओगी। पर ये देख के यहाँ पे शानसोंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वही जब बाद में ना यहाँ पे शानसोंग ना रोमैंग से आके कहता है कि तुमने जिद छोड़ दो, तुम उसे नहीं हरा पाओगी, ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर वो तो कह रहे थे कि तुम्हें कैसे पता कि मैं हार जाऊंगी, मैंने तो अभी कोशिश भी नहीं की, तुम मेरे दोस्त हो या फिर उसके। पर अगर ना मैं इस बार पीछे हट गई तो ना मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाएगी, तुम नहीं समझ सकती कि मेरा ना क्या कुछ दाव पे लगा हुआ है, इसलिए तुम चुप रहो और मुझे ना अपना काम करने दो। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। तो उसके जाने के बाद यहाँ पे वो लड़की वहाँ आ गई थी और वो उससे कह रही थी कि रोमैंग तो काफी ज्यादा नकचड़ी है, तुम उसके दोस्त क्यों हो, मेरे दोस्त क्यों नहीं बन जाती? पर यार शानसोंग तो उससे कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पर वो कहाँ मानने वाली थी। वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पे शानसोंग ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करना था, लेकिन तभी यहाँ पे रोमैंग वहाँ आ जाती है और ये सब देख लेती है। तो शायद ना वो इस चीज को गलत समझ लेगी। तो वो यहाँ पे ना शानसोंग को ये कह के चली जाती है कि माफ करना, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सब बोल के जब वो वहाँ से जा रही थी ना तो यहाँ शानसोंग उसके पीछे दौड़ने लग गया था, लेकिन उसे ना पैर में चोट लग गई थी। यहाँ पे उसके पाँव में तो काफी गहरी चोट हो गई थी। बाद में ये उसी मैनहोल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो लड़की ना उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो यहाँ पे उसे मना कर देता है और कह रहा था कि ये ना हम दोनों की सीक्रेट जगह है, इसलिए तुम ना यहाँ आके बार बार हमें डिस्टर्ब मत किया करो, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। यहाँ पे फिर जेनी तो उससे कह रही थी कि तुम मुझे यहाँ से तो भगा दोगे, लेकिन तुम खुद को मेरे दिल से कैसे भगाओगे? तुम ना मेरे दिल में हमेशा ही रहोगे। ये सब कह के ना फिर वो वहाँ से चली गई थी। फिर वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे ये दोनों ही ना काफी तैयारी करके आए थे, क्योंकि ये दोनों ही ना हारना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और जब यहाँ पे कुछ देर बाद मैराथन शुरू हो जाता है तो ये दोनों ना काफी तेज भाग रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद ना यहाँ शानसोंग भी उसके साथ दौड़ने लग जाता है और यहाँ पे वो लड़का भी जेनी के साथ दौड़ने लग जाता है। यहाँ पे ये रेस ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी कि इनमें से कौन जीतेगा। यार रोमैंग तो यहाँ पे शानसोंग के ऊपर गुस्सा होकर कह रहे थे कि तुम कहाँ से आ गए, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, जाओ जाके बैठ जाओ, मैं खुद ही से हराऊंगी। पर यार वो तो उससे कह रहा था कि अपना मुंह बंद रखो, जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा ही करो, अगर तुम्हें जीतना है तो। वो यहाँ पे उसे ना काफी ज्यादा टिप्स दे रहा था। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शायद ना यहाँ पे रोमैंग हार रही थी, लेकिन जब यहाँ पे लास्ट टाइम आता है ना तो यहाँ पे रोमैंग ना फिर तेज भागने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर ना काफी
एनर्जी बची हुई थी। यहाँ पे फिनिश लाइन बहुत ही ज्यादा करीब थी, शानसोंग और रुमैंग जीतने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे जेनी ना असल में नीचे गिर जाती है। शायद ना वो काफी ज्यादा थक गई थी। यहाँ पे फिर शानसोंग उससे कह रहा था कि तुम जीत तो गई हो, लेकिन अब तुम क्या करोगी। तो यार उसकी ये बात सुन के ना असल में रुमैंग ना अपना इरादा बदल लेती है। वो यहाँ पे जेनी के पास जाके ना उसकी मदद कर रही थी। तो यहाँ पे ये दोनों ही ना फिर साथ में फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं। पर इसी दौरान दिखाया जाता है कि यहाँ पे शानसोंग ना पता नहीं क्यों तो बेहोश हो गया था। शायद ना वो इंजर्ड होने के बावजूद भी ना इतना ज्यादा दौड़ा, इसी वजह से वो यहाँ पे ना कमजोर हो गया था। फिर ऐसे ही करते हुए जब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में जेनी और उन बाकी एक्सचेंज स्टूडेंट्स का ना असल में टाइम यहाँ पे पूरा हो चुका है और वो जल्दी ही ना यहाँ से वापस जाने वाला है थाईलैंड। फिर यहाँ पे असल में रुमैंग ना शानसोंग से कह रही थी कि हमें ना उन लोगों को एक फेयरवेल पार्टी देनी चाहिए। तो यहाँ पे शानसोंग भी कह रहा था कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर बाद में दिखाया जाता है कि ये सभी लोग ना पार्क में आ चुके थे और काफी सारे खाने की चीजें लेके आए थे और साथ ही में वो यहाँ पे फिर काफी मजे करते हुए ना सभी लोगों को एक दूसरे के अपने अपने सीक्रेट्स बता रहे थे। पर जैसे ही करते हुए जब असल में यहाँ पे इन टॉम एंड जेरी की बारी आती है ना, तो ये दोनों फिर से लड़ पड़ते हैं, क्योंकि ये बिना लड़े ना एक दूसरे के साथ शायद कभी रह ही नहीं पाएंगे। वो एक दूसरे को यहाँ पे टीज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जेनी उनसे कहने लग जाती है कि अरे अब बस भी कर दो, सब कुछ तो बता दिया तुम दोनों ने। वो फिर यहाँ पे शानसोंग के पास चली गई थी और कह रही थी कि हमने जो पल साथ बिताए हैं ना, वो मैं हमेशा ही याद रखूंगी। जेनी फिर यहाँ पे उसे आखिरी बार गले मिलके उसे गुड बाय कहना चाहती है, पर यार रुमैंग तो उसे रोक के खुद से ही गले लगा लेती है और कह रही थी कि हम ना तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और यार रुमैंग तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि अगर छोड़ दिए ना तो यहाँ पे जेनी ना शानसोंग को गले लगा लेगी, जो कि यार रुमैंग नहीं चाहती। फिर बाद में ये लोग थाईलैंड वापस चले गए थे और ऐसे ही ना यहाँ पे रुमैंग और शानसोंग ना भी धीरे धीरे करते हुए एक दूसरे के और भी करीब आते जा रहे थे। और फिर भी ना यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे से अब तक फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी। और यहाँ पे इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ना यहाँ पे इनके बीच में एक छोटा सा दुख भरा ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे रुमैंग के भाई की कंडीशन ना और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी मॉम यहाँ पे उसे बता रही थी कि तुम्हारे भाई के पास ना शायद अब ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये बात सुन के यहाँ पे रुमैंग तो काफी ज्यादा रोने लग गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। वो फिर भी यहाँ पे अपने दिल पे पत्थर रख के ना अपने भाई को पूरी दिल से उसे खुश रखने की कोशिश कर रही थी। पर फिर भी ना यहाँ पे ये काफी छोटा था, लेकिन उसे ना ये बात पता थी कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। और फिर वो कुछ दिनों बाद जब यहाँ पे शानसोंग को उसके भाई के बारे में पता चलता है, तो वो भी ना उससे मिलने आया था। यहाँ पे फिर रुमैंग उसे बताने लग गई थी कि यहाँ पे वो ना एक बास्केटबॉल स्टार का बहुत ही बड़ा फैन है। वो यहाँ पे इसी सिटी में मौजूद है। तो यहाँ पे उसकी ना एक ख्वाहिश थी कि उसे ना एक बार वो करीब से देख सके। और यहाँ पे वो उसकी एक विश थी, इसलिए यार रुमैंग ना उसकी ये विश पूरी करना चाहती थी। वो यहाँ पे फिर शानसोंग से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, वो कभी हमें छोड़ के भी जा सकता है, मुझे उसके लिए ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे लिंचिंग ना और उसके कुछ दोस्त होटल में भेस बदल के ना होटल के अंदर घुस गए थे, क्योंकि वो बास्केटबॉल प्लेयर ना इसी होटल में ठहरा हुआ था। वो लोग यहाँ पे उससे मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे काफी कोशिश करने के बावजूद भी ना वो उसे नहीं मिलता। बाद में ये जब वापिस आ गए थे, तो यहाँ पे शानसोंग भी उससे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, हम ना उसे कैसे भी करके ढूंढ के ही रहेंगे। फिर यहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ फिर से प्लान बनाते हैं और कह रहे थे कि हमारे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, अगर वो हमें नहीं मिल रहा तो हमें ना कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद से सामने आए। फिर बाद में जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना सभी लोग कॉस्ट्यूम पहन के होटल के अंदर घुस गए थे। यहाँ पे उनका प्लान कामयाब भी हो जाता है कि वो कैसे भी करके ना उसे अपने साथ लेके आए। फिर यहाँ पे शानसोंग ना उसे जाके कहता है कि क्या अजीब इत्तेफाक है, ये तो केंजो ही है जो कि शानसोंग का दोस्त हुआ करता था। पर एक दिन ना ऐसे ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी और उसके बाद ना ये एक दूसरे से फिर कभी भी नहीं मिले थे। यहाँ पे शानसोंग फिर उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि तुम ना एक बार मिंगमिंग से मिल लो, क्योंकि वो ना तुम्हें एक बार मिलना चाहता है। लेकिन वो तो यहाँ पे साफ साफ उसे मना कर देता है और वो वहां से चला गया था। तो फिर ना यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर से शानसोंग उससे मिलने आता है और उससे कह रहा था कि गलती मेरी थी, तुम जो चाहे ना मेरे साथ कर सकते हो, तुम चाहे तो अपना गुस्सा मेरे ऊपर मार के भी उतार सकते हो। और वही इधर दूसरी तरफ मिंगमिंग को दिखाया जाता है, जिसकी कंडीशन ना और भी ज्यादा खराब हो गई थी। पर वही यहाँ पे दूसरी तरफ ना असल में उस लड़के ने ना यहाँ शानसोंग को माफ कर दिया था। यहाँ पे इन दोनों के बीच में की गलतफहमी दूर हो जाती है और वो ना मान गया था उनके साथ आने के लिए। पर जब असल में वो यहाँ पे हॉस्पिटल आ गया था, तो यहाँ पे फिर रुमैंग ने उसे सब कुछ बता देती है और उससे कह रही थी कि मेरा भाई ना असल में तुमसे मिलना चाहता है। तो इसी वजह से फिर यहाँ पे वो लड़का ना बास्केटबॉल प्लेयर बन के यहाँ पे वो बास्केटबॉल खेलने लग जाते हैं और उसे यहाँ पे हाई भी कर रहा था। तो यहाँ पे उन लोगों को ऐसे खेलते हुए देख के ना यहाँ पे मिंगमिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था, उसकी यहाँ पे विश पूरी हो चुकी थी। और इसी सीन के साथ कांट लुक डायरेक्टली के पार्ट 10 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।